नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि बीती हुई बातों को अंग्रेजी में बताने में थोड़ी उलझन होती है। खैर, अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम पास्ट सिंपल टेंस को इतनी आसानी से समझेंगे कि ये बिल्कुल आसान लगने लगेगा। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कल क्या किया था। हो सकता है स्कूल गए हों, दोस्तों से मिले हों, या शायद कोई फिल्म देखी हो। ये सारी बातें बताने के लिए बस एक ही टेंस की जरूरत पड़ती है, और वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो सवाल उठता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस आखिर है क्या। इसको ना एक बंद हो चुके चैप्टर की तरह समझिए। मतलब ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में ही शुरू हुए, वहीं पर खत्म हो गए और अब उनका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जिनका एक पक्का शुरुआती और एक पक्का आखिरी पॉइंट था, और दोनों ही गुजरे हुए कल में थे। जैसे, मैंने कल 2 घंटे पढ़ाई की। ये काम कल ही शुरू हुआ और कल ही खत्म भी हो गया। सिंपल। चलिए, 2 बहुत ही आसान से उदाहरण देखते हैं। मैंने क्रिकेट खेला, मतलब खेल खत्म, बात खत्म। या फिर वो स्कूल गई, यानी वो अब स्कूल में नहीं है, वो काम पूरा हो चुका है। देखा है ना कितना सरल। बहुत बढ़िया। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ये है क्या, तो चलिए देखते हैं कि इसके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके लिए बस 3, जी हाँ, सिर्फ 3 आसान से नियम हैं। हम 3 तरह के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहला है अफर्मेटिव, यानी हाँ वाले वाक्य, ये बताने के लिए कि क्या हुआ। दूसरा है नेगेटिव, यानी ना वाले वाक्य, ये बताने के लिए कि क्या नहीं हुआ। और तीसरा इंटरोगेटिव, मतलब सवाल कैसे पूछना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ का जो हीरो है ना, वो है V2, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फॉर्मूला बहुत ही सीधा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये देखिए कितना आसान है। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, तो सेंटेंस बन गया आई एट फूड। ठीक वैसे ही वॉच की सेकेंड फॉर्म है वॉच्ड, तो सेंटेंस बना ही वॉच्ड टीवी। बस वर्ब को उसकी सेकेंड फॉर्म में बदल देना है। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, और यहाँ कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं डिड नॉट का, और जैसे ही डिड आता है ना, वर्ब फौरन अपनी असली यानी V1 फॉर्म में वापस आ जाता है। चलिए अपने पिछले उदाहरणों को ही देखते हैं। आई एट फूड का नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट ईट फूड। अब यहाँ एक चीज पर गौर कीजिए, एट वापस अपनी पहली फॉर्म ईट में बदल गया है। इसी तरह शी डिड नॉट गो टू स्कूल। और अब बारी है सवाल पूछने की। ये भी बहुत आसान है। बस सेंटेंस के शुरू में डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, और हाँ, एक बात याद रखनी है, डिड के साथ हमेशा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म यानी V1 ही आएगी। तो हमारे सवाल कुछ ऐसे बनेंगे, डिड यू ईट फूड और डिड शी गो टू स्कूल। यहाँ भी ध्यान से देखिए, एट या वेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि उनकी पहली फॉर्म ईट और गो का इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, हमने V2 की तो इतनी बात कर ली, पर ये बनता कैसे है? यहीं पर इंग्लिश का एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट सामने आता है, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स का। चलिए इस पहेली को भी सुलझा ही लेते हैं। देखिए, वर्ब्स यानी क्रियाएं 2 तरह की होती हैं। एक होते हैं रेगुलर वर्ब्स, जो बहुत सीधे साधे होते हैं। उनमें बस ईडी लगा दो और काम हो गया, जैसे प्ले का प्लेड या वर्क का वर्कड। लेकिन दूसरे होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स, जो थोड़े बागी किस्म के हैं। वो पूरी तरह अपना रूप ही बदल लेते हैं, जैसे गो का वेंट और ईट का एट हो जाता है। और एक बात साफ है, इरेग्युलर वर्ब्स के लिए कोई जादुई ट्रिक नहीं है। इन्हें तो याद ही करना पड़ता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि प्रैक्टिस के साथ जो सबसे कॉमन वर्ब्स हैं, वो अपने आप ही जुबान पर चढ़ जाते हैं। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल जिंदगी में हमारी रोज की बातचीत में ये टेंस कैसे और कहाँ इस्तेमाल होता है। अपने पूरे दिन की कहानी बताने के लिए ना, ये टेंस एकदम परफेक्ट है। I woke up at 7 a.m. I went to college. I studied for 2 hours. सुबह से रात तक जो भी किया, उन सब कामों के लिए पास्ट सिंपल टेंस ही लगेगा। अक्सर जब हिंदी में सोची हुई बात को इंग्लिश में बोला जाता है, तो पास्ट सिंपल टेंस अपने आप ही आ जाता है। जब भी कल, परसों या पिछले हफ्ते जैसी बातें होती हैं, तो असल में इसी टेंस का इस्तेमाल हो रहा होता है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो एक आम गलती जो लगभग हर कोई करता है और उससे कैसे बचा जा सकता है।
इस हिस्से को बहुत ध्यान से सुनना है। जरा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। डिड यू वेंट टू स्कूल? कुछ पढ़ने में अजीब लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या किसी ने वो गलती पकड़ ली? अगर किसी ने सोचा कि वो सेंटेंस गलत है तो बिल्कुल सही सोचा। आई डिड नॉट वेंट एक बहुत बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। सही सेंटेंस है आई डिड नॉट गो। और अच्छी बात यह है कि इसे ठीक करना बच्चों का खेल है। तो ये रहा वो सुनहरा नियम जिसे दिमाग में एकदम फिट कर लेना है। जहां डिड आया वहां V1 आया, बस बात खत्म। डिड के बाद वर्ब हमेशा अपनी पहली ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा।